पहले हेमदत्ताव जी, आपका जन्म कहाँ हुआ? आप किस जाति से आते हैं? देखिए, मेरठ ज़िले के अंदर एक गांव है मसूरी, और जाति वैसे तो मैं नहीं बताने का, पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जाति से मैं आता हूँ, किसान की वजह से। आपने बताया कि आप चौधरी चरण सिंह की जाति से आते हैं, तो आप जाट समुदाय से आते हैं। जी। ताऊ जी, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका जन्म कैसे परिवार में हुआ? मध्यम वर्ग का परिवार था और ठीक ठाक सब अपना अच्छा था, परिवार में सब खुश थे, सब चल रहा था। तो ताऊ जी, ये घर अपना ही है जिसमें रह रहे हैं, या जमीन वगैरह भी आप? ये सिस्टर का मकान है मेरी, और ज़मीन अब ख़त्म हो चुकी है। तो आप पे अपना घर नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में कोई घर नहीं। ताऊ जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक की है? आपने कहाँ से की है? देखिए, मैं पहले प्राइमरी स्कूल अपने गांव में पढ़ा, फिर जनता इंटर कॉलेज बना मसूरी है, वहाँ मैंने हाई स्कूल किया। उसके बाद कृषक इंटर कॉलेज मवाना में मैंने इंटर किया, और उसके बाद मैं मेरठ कॉलेज मेरठ में पढ़ा। आपने समाज सेवा में कब से योगदान देना शुरू किया? आपके आदर्श कौन रहे? देखिए, समाज सेवा में मैं लगभग 1984 से, और आदर्श तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं। अगर आप सामाजिक और अराजनीतिक के तौर पर अगर बात करेंगे, तो सबसे बड़े आदर्श बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिनके साथ रह करके मुझे आंदोलन की जानकारियाँ मिली, किस तरह आंदोलन किया जाता है, कैसे बातें की जाती हैं, कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे राजनेताओं से बात की जाती है। ये समझ तो मुझे आई अराजनीतिक आंदोलन से। और राजनीति के क्षेत्र में तो जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं राजनीति के लोगों के साथ मिलता था। उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनको मैं राजनीति के स्तर से लिया। उसके बाद मेरा बड़ा अच्छे संपर्क चलते रहे। जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे, तो उनकी एक सभा में मुझे बोलने का मौका मिला था मेरठ में। तो मैंने एक ऐसा शब्द कहा था तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। उसमें एक उनके गृह मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जी, उनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे। उनके परिवार में, जब दिल्ली वो गृह मंत्री रहे, तो उनके परिवार में विदाउट चेकिंग मेरी एंट्री होती थी, और काफ़ी समय मैंने उनके घर पर उन्हीं के साथ टेबल पर बैठ के खाना भी खाया। बड़ा प्यार करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद जी मुझसे। उसके बाद मेरी इनसे भी थोड़ी बहुत मुलाकात थी ताऊ देवीलाल जी से, और लाहौर राजनेता ताऊ देवीलाल से याद आया, आपका नाम ताऊ जी कैसे पड़ा? ये किसान आंदोलन से, ये हमारा किसान आंदोलन चला 13 महीने, ये ताऊ लोगों ने इसमें बनाया, और मेरा सौभाग्य है और उन सब का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे एक पहचान दी, और पूरा देश का और विदेश के लोगों का सम्मान मिला। सबका दिल से धन्यवाद है। अब डर लगता है। डर क्यों लगता है? अब डर ये लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई, और मुझे ये डर लगता है कि कोई ऐसा गलत काम मेरे से ना हो जाए कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो नफरत करें। ताऊ जी, आपके जीवन में संघर्ष और चुनौती का जो समय आया, वो कौन सा था, आप बताना चाहेंगे? ये संघर्ष का समय था जब 86 की बात है, 85-86 के आसपास की बात है। तब मैंने जीवन में पहली बार सोचा था कि मैं भी नौकरी करूँ, जो एक आम मध्यम परिवार के बच्चों का होता है। तो उस समय उत्तर प्रदेश रोडवेज के अंदर परिचालक की वैकेंसी निकली थी मुरादाबाद के अंदर, और मैंने भी अप्लाई किया था, और मैंने वहाँ रिटेन और इंटरव्यू दोनों पास किया। और जब दोनों पास करने के बाद बुलावा आना था ज्वाइनिंग का, सबका आया, मेरा नहीं आया। मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि आपका विकलांग कोटा ख़त्म कर दिया।
लखनऊ गया, वहाँ पता चला कि ये मुख्यमंत्री के आदेश से ये कोटा ख़त्म किया गया है। और उस समय मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी। उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि नौकरी नहीं करूँगा। तो वो दिन से आज दिन मैंने आज तक कभी नौकरी करने की नहीं सोची। तो कि विकलांग या आज की भाषा में कहें तो दिव्यांग शब्द आपके नाम के साथ कैसे जुड़ा? मेरा ये पैर जो है लेफ्ट बायां पैर जो है ये पोलियो ग्रस्त है। आप पहली बार राजनीति में कैसे आए? इस आंदोलन को छोड़ के, विकलांग आंदोलन को छोड़ के पहली बार राजनीति में कैसे आए? देखिए, राजनीति में तो देश का हारना रहता है। नहीं, आपने सफर की शुरुआत जो कैसे की? 18 साल का हो जाता है वो राजनीति में आ जाता है, क्योंकि वो वोट देता है। और जिस तरीके से वोट देते हैं तो जैसे शुरू में आदमी राजनीति में तभी जाता है जैसे उसका परिवार चलता है। तो पहले तो पारिवारिक की तरह जैसे परिवार वाले चल रहे थे, जिस पार्टी के साथ उसके साथ चलते थे। फिर खुद सोचना शुरू किया, तो फिर ये देखा कौन अच्छा है, उस तरीके से चले। तो चौधरी चरण सिंह जी के थोड़ा साथ मिला था, उसके बाद देवीलाल जी का भी साथ मिला थोड़ा सा, वीपी सिंह जी का साथ मिला, और मुफ्ती मोहम्मद सईद जी का साथ मिला, मुलायम सिंह जी का साथ मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी साथ मिला। तो इन में संघर्ष करते हुए आंदोलन में 17 बार जेल भी गए, अलग अलग जेलों में, जैसे मेरठ की है, लखीमपुर खीरी है, एटा मैनपुरी है, नैनी है, ये सब जेलें देखी हुई है। तो इनमें इस आंदोलन में इनमें भी गए, लाठियाँ भी खाए। जिस तरह ये थी दिल्ली के अंदर हुआ था, वो एक बेटी का काम था, कौन सा था वो, निर्भया केस। उसमें यहाँ लाल इस पे वोट नहीं, वोट क्लब इंडिया गेट पे लाठियाँ भी खाई। तो आंदोलनों में पिटे भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आंदोलन से ही देश बचेगा। ये हम देख चुके कि अगर देश में आंदोलन मजबूत है तो सरकारें झुकती हैं, और अगर जिस दिन देश से आंदोलन खत्म हो गए ये सरकारें बेलगाम हो जाएंगी। आपका व्यक्तिगत जीवन में आपकी शौक या रुचि क्या है? सादगी। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? धार्मिक कोई भी हो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई धार्मिक जलसे में ना जाए। कारण है कि तुम्हें धार्मिक जलसों में भेज देंगे, तुम्हारे अंदर धर्म और जाति का जहर घोल देंगे। किसी राजनेता का बेटा धार्मिक जलसों में नहीं आता। क्यों नहीं आते वो? ये अपने अंदर सोचो। मेरी बात थोड़ी देर के लिए बुरी लग सकती है, एकदम से मत सोचना मेरी बात पे। आराम से शाम को खाट पे लेटो और सोचो कि हम जो धार्मिक, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, हर व्यक्ति के लिए उन धार्मिक जलसों में मत जाओ जहां नफरत पैदा होती है। क्यों कि राजनेता चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे अशिक्षित रहे, अनपढ़ रहें और धर्म के नाम पर उलझे रहें, और हमारे बच्चे मौज करते रहें। तुम्हारे बच्चों के हाथ में ये हथियार दे देंगे और अपने बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम दे देंगे। तो वो लैपटॉप और कलम जिस दिन मेरे देश का नागरिक इन राजनेताओं के बच्चों के हाथ से छीन लेगा, उस दिन मेरा देश तरक्की कर जाएगा। ये मेरी सोच है। ताऊ जी, भविष्य की योजना, भविष्य का लक्ष्य क्या है आपका? भविष्य का मेरा यही है, जनता में जागरूकता हो और जनता के मुद्दों पर जहां सरकार जनता का अहित करेगी, सरकार को ये डर रहे कि ताऊ हर आ जाएंगे। ताऊ अकेला नहीं, ताऊ हर आ जाएंगे। हर का मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे और सरकार को झुका देंगे। तो मैं नहीं चाहता कहीं भी नारी का अपमान हो, किसी बेटे का अपमान हो या बेटी का अपमान हो, कहीं सरकार किसी का हक ना मारे। उनके लिए अगर लड़ने की आवश्यकता होगी तो हम तैयार हैं, लेकिन किसी अधर्मी का साथ नहीं देंगे। अधर्मी का मतलब जो सरकार की चाटुकारिता करता है, उसके साथ कभी नहीं रहेंगे। जनता के साथ रहेंगे और जनता के मुद्दों पर जब तक जिएंगे लड़ते रहेंगे। और एक आखिरी, ये शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी हो जाता है, तो शरीर का कोई भी एक अंग दान करने का प्रण ले। अगर आपने अपनी आंखें दान की
तो मरने के बाद ये जला दी जाएंगी या दफना दी जाएंगी। और अगर आपने दान कर दी तो आपकी 2 आंखों से देश के 2 नागरिक इस सृष्टि को देख सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही आंख दी जा सकती है दान। तो आपकी 2 आंखों से 2 व्यक्ति, आपका लीवर होगा शायद कामयाब होगा तो दूसरे होगा। तो शरीर का जो अंग दान कर सकते हैं आप दान करें। सबसे पहल मैं कर चुका हूँ 2007 में। ये पूरा शरीर ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज दिल्ली की और वो संस्था है, उसको पूरा शरीर दो। और उसमें एक साफ मैंने लिखा था कि डॉक्टर मेरी एक सलाह लेना मान, और मेरे शरीर का कोई भी अंग नेताओं को मत करना दान। नेताओं को दान ना करें। ताऊ जी, एक लास्ट सवाल है आपसे। जिस प्रकार नूह की घटना होती है, सहारनपुर की घटना होती है, मुजफ्फरनगर की घटना होती है या राजस्थान की घटना होती है, इन घटनाओं पे आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वो यही है कि ये घटना नहीं होती, ये संयोग नहीं होता, ये प्रयोग होता है राजनेताओं का, सरकारों का प्रयोग होता है। वो प्रयोग करती हैं कि देखते हैं कौन हमारी तरफ है और कौन दूसरी तरफ है, और वो 2 संप्रदाय को लड़ा देते हैं राजनेता, और चाहते हैं कि एक संप्रदाय तो हमारे साथ आएगा, उन्हें लड़ा देते हैं। लड़ते कौन है? हम और आप। तो जो जब से ये बड़े बड़े चैनल खुले हैं, इनके माध्यम से भी गलत खबरें फैलाई जाती हैं, और उस पर हम लोग एकदम एक्शन ले लेते हैं। एकदम एक्शन ना ले किसी भी घटना पे, पहले उसे सोचें समझें कि बात सत्य भी है या झूठ है। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, ये बहुत खतरनाक है। व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी खबर आएंगी, विदेशों की खबर होंगी और तुम्हें इंडिया की खबर बता देंगे, झूठी खबर फैला देंगे कि वहाँ हिंदू मार दिया और वहाँ मुस्लिम मार दिया, और वो होगी नहीं खबर, लेकिन हम उस पर तुरंत रिएक्शन करेंगे तो बवाल मच जाएगा। तो ऐसी खबरों से बचें। धार्मिक जो जुलूस जिसमें उपद्रव होता हो, जिसमें हथियार हो, उनसे बचें, और देखें उस जुलूस में जाएं जिसमें स्मृति ईरानी का बेटा बेटी हो, राजनाथ का बेटा बेटी हो, मोदी के परिवार का हो, योगी के परिवार का हो, और अमित शाह का बेटा हो। ये क्यों नहीं आते? क्या धर्म की रक्षा करना हमारा ही काम है? बहुत से कहेंगे कि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। कौन है वो ठेकेदार जो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं? किसने बनाया उनको हिंदू धर्म का ठेकेदार? किसने बनाया उन्हें मुस्लिम धर्म का ठेकेदार, जो कहते हैं मुस्लिम धर्म की रक्षा करते हैं? तो ये जो ठेकेदार हैं, ये देश को बर्बाद करते हैं। आपने देखा होगा टेलीविजनों पर एक 5,000 का मौलाना आ जाएगा और 5,000 का पंडित आ जाएगा शाम को, और दोनों मुर्गे लड़ेंगे। पंडित मुस्लिम को गाली देगा, मुस्लिम पंडित को गाली देगा, और धर्म बदनाम कर देंगे, सारी जातियों में जहर घोल देंगे, एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे। इनसे बचें। इस सरकार को भी सोचना चाहिए और एकता में रहें। और वो देश में मैं एक चीज चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं क्या जब मंदिर टूटा था वहाँ अल्लाह आया था तोड़ने? या जब मस्जिद टूटी थी उसे राम आया था तोड़ने? नहीं ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ा है, ना राम ने मस्जिद तोड़ी है। मैं तो वो अपना देश चाहता हूँ। रमजान में राम होते हैं और दिवाली में अली होते हैं। तो जिस देश में अली और राम एक साथ हो, वो भाईचारा हमारे यहाँ होना चाहिए, और सब प्यार से रहें, वो भाईचारा होना चाहिए। नफरत इस देश से खत्म हो, ऐसा देश भारत हो जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। अरे होश में आ जाओ, नफरत में। लंका तो सोने की थी, वो लंका नहीं रही सोने की, हम तो चिड़िया ही थे। तो नफरत में हमारी चिड़िया कहाँ जाएगी? उड़ जाएगी। प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो। दोस्तों, हमारे साथ थे हरेंद्र ताऊ जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने अपने पूरे पारिवारिक जीवन की घटना हमें बताई। उन्होंने कहा, उन्होंने देश के लिए खूबसूरत सा संदेश दिया है कि मुझे रमजान में राम चाहिए, दिवाली में अली चाहिए। मैं एक ऐसा भारत देखना चाहता हूँ
जहाँ किसी के अंदर अहंकार ना हो, जहाँ किसी के अंदर नफरत ना हो, जहाँ एक दूसरे की द्वेष भावना ना हो। मैं ऐसा देश चाहता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे थे हिंदुस्तान समाचार, सत्य की आवाज। नमस्कार।